बढ़ रहा होता है टेम्परेचर किसी रिएक्शन में, तो इसमें हम रखते ही हम पता लगाते कितना टेम्परेचर। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो तुरंत फिर पारा नीचे गिर जाता है, क्योंकि क्लिनिकल में क्या होता है आपका, जो भी क्लिनिकल वाले जो होते हैं आपके, जैसे कि उसमें किंक रहता है तो वो नीचे नहीं गिरने देता, इसलिए आप मुंह से निकाल कर सकते हैं। मगर इसमें ऐसा नहीं रहता, आपने अगर इसको निकाल लिया तब मेजर किया तो ये अचानक से पूरा गिर जाएगा, जिसके चलते फिर आपको टेम्परेचर जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो हमेशा सिस्टम में डालते हैं, अब उसी समय इसको मेजर किया जाए, ठीक है। उसके बाद कुछ हम अभी तो हमारे पास सैंपल्स नहीं बच्चे नहीं गए, हमारे बच्चों ने 2 चीज़ पे किया था। ये हम लोग ने अभी बायोप्लास्टिक बनाया था, आपको पता होगा, अगर हम लोग का वीडियो देखे होंगे, केचली जो होता है, जो जलकुंभी होता है, बच्चों ने उससे प्लास्टिक बनाया था। और हमारे स्कूल के बच्चों ने पटना जोन में जाकर मधुबनी का नाम किया था और वहाँ पर जीत के आए थे। ये बहुत बड़ा है, आप देखते होंगे कि कहीं भी फेंका रहता है जलकुंभी, उसका यूज करके प्लास्टिक का किया गया। अभी दूसरा बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, कागज़ तो बना लिए, घास आप लोग देखते हो, तो घास का यूज करके उन्होंने कागज़ बनाया है, घास का यूज करके, उससे प्लास्टिक का भी काम किया जा रहा है। वो सैंपल्स अभी हमारे पास नहीं बच्चों के लिए, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ आप पढ़ेंगे अभी, तो ओम्स लॉ के लिए क्या होता है कि हम क्या करेंगे, रियोस्टेट और अभी ये ओम्स लॉ के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे, V प्रोपोर्शनल टू IR होता है, V प्रोपोर्शनल टू R, जिसमें वोल्टेज और I का हम देखते हैं कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। सब पर लिखना है। My name is Nitesh Kumar and I am science teacher in Sada Vidya. ठीक है, तुम लोग लिखेगी सब पेज पे, पूरा मांगेंगे सबसे। ये कुछ चीज़ है, आप लोग अभी कर नहीं रखते। आप ये बताइए, आयोडीन का काम जानते हैं, आयोडीन स्टार्च। आपको अगर फ्रूट क्या बोलते हैं, स्टार्च को चेक करना होता है, इसमें स्टार्च मौजूद है कि नहीं है, तो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। बता सकते हैं जब इसको हम जब डालते हैं तो कलर में किस कलर में चेंज होता है? क्या मिलेगा कलर, बोलो। अरे आलू, आलू होता है ना, हाँ, सैंपल लो, आलू लो, मकई का जो होता है वो ले लो आराम से, नहीं चावल ले लो, तीनों में इसको डालो, जिसमें डीप ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इसके बाद ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये N/1 है मोलरिटी इसका, मतलब ये डाइल्यूट है। हम लोग कंसनट्रेटेड लैब में कभी नहीं यूज करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, गलती से भी अगर हो गया तो दिक्कत करेगा, ये भी हार्मफुल होता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल को डालते हैं तो एक गैस निकलता है, उस गैस को चेक करने के लिए जब उसको माचिस से जब हम उसको जलाते उसके सामने लाते हैं, हमको पता नहीं कौन सा धुआं निकल रहा है, गैस कौन सा, जब हम उस माचिस को लाएंगे पॉप जैसा आवाज़ करेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। ये चीज़ अब जाते हैं, सुनो, सिंपल में जो है हम लोग घर में आयोडाइज साल्ट होता है ना, उस पर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक होता है ना, जो मतलब कि खास करके महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वह नहीं कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए, लेकिन वह आयोडाइज साल्ट है कि नहीं उसका हम लोग चेक कर सकते हैं घर में। सबके घर में मार्केट में कागजी नींबू बिकता है, आराम से उसमें 2-3 ड्रॉप उसमें डालेगी, गोंद, उसका कलर हल्का जो है ब्लू कलर का फेंट हो गया तो उस नमक में आयोडीन मिला हुआ है, नहीं होता है तो आयोडाइज साल्ट नहीं है, तो वहाँ भी ब्लू कलर मिला है। यहाँ पर डीप ब्लू ब्लैक कलर तीनों जो एक्सपेरिमेंट करेंगे टेस्ट में डाल करके, तीनों तरह का जो फूड सैंपल तो पता चलेगा। क्या याद रहेगा ना? कैसा कलर? डीप ब्लू ब्लैक। और दूसरा चीज़ होता है जो यूनिट रिएजेंट होता है, ये यूज करते हैं प्रोटीन को चेक करने के लिए। इसी में अगर प्रोटीन पता, अभी तो आपने स्टार्च को पता लगाया, अगर प्रोटीन टेस्ट करना होता तो हम ये यूज करते हैं, ठीक है। आइडिया ये टेस्टिंग होता है, ये सब क्लास 9 में इनको बताया गया होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों पढ़ाया गया होगा, उसमें टेस्ट बताया गया होगा। क्या इसका सॉल्यूशन होता है? जब आप लोग 10th में पढ़ेंगे तो एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर जैसे कि होता है ये फेनोक्सिलिन, ये क्या होता है, इसको हम डालते हैं तो क्या होता है कि एसिड का कलर चेंज होता है, बेस में डालेंगे तो उसमें कलर चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए 2 है, ये होता है मिथाइल ऑरेंज और ये क्या होता है आपका फेनोक्सिलिन होता है। ये जब 10th में जाएंगे तो आपको टीचर बताएंगे, हम पता लगाते हैं कोई एसिड है कि बेस है, उसमें कलर चेंज होगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम है, अब पोटेशियम कार्बोनेट को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे
तो इसमें ये गैस रिलीज होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये गैस निकला, अब उस गैस को हम पास करते हैं, जैसे कि चूल्हे का पानी होता है वो कलरलेस होता है, उस गैस को जब चूल्हे के पानी से पास करेंगे तो उसका रंग चेंज हो जाता है, गुजिया कलर का हो जाता है। तो अब ये हम बता पाएंगे कि जो गैस था वो कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि जब कोई भी चूल्हे वाले पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम हमने बहुत पूछता है। या आप देखोगे जब सांस हम लेते हैं कैसे पता लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है नहीं, तो उसे हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स होती है। आपको पता भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से हल्का होता है। क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन से भारी होता है। तो ऑक्सीजन से भारी होता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन से भारी है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कट कर देगा। तो कोई भी ज्वलन चीज़ होती है, अगर मान के चलो उसे ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाता है, पूरी जाती है बुझ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट या साइंस प्रोजेक्ट में यूज करते होंगे। बच्चे क्या एक वोल्केनो देखता होंगे, बच्चे लोग कलर डालते हैं, अपने आप निकलने लगता है। करते क्या है, उसमें विनेगर डालते हैं, और उसमें क्या डालते हैं, आपका विनेगर का नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, और साथ ही साथ क्या डालते हैं उसमें, हाँ बेकिंग सोडा डालते हैं, NaHCO3। जब दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो एक गैस होता है, वो गैस रिलीज होता है, जो कि साथ ही साथ क्या होता है, लिक्विड को ऊपर की तरफ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसके बाद ये हो गया कॉपर सल्फेट हो गया आपका। कॉपर सल्फेट जो होता है, आपको एक रिएक्शन पढ़ोगे कि जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आयरन जो होता है, इसका पता है दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू विट्रियल कहते हैं, क्योंकि ये नीला कलर का होता है। हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, एक क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में भी रहता है। जब इसको हम डालते हैं पानी में तो पानी का कलर नीला हो जाता है। अब एक टेस्ट होगा, जब आपको सर पढ़ाएंगे, आयरन को हम उसमें डाल देते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है तो क्या होता है कि जो आपका रंग होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और जो उसके ऊपर जो आपने कील डाला है उसका कोटिंग जो होती है ब्राउन की हो जाती है। मतलब जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयरन सल्फेट होता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन रहेगा, आगे होगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको अगर ऑक्सीजन चाहिए, प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए, तो आप ये यूज करते हैं। ऐसे ये सैनिटाइजर की तरह भी यूज किया जाता है। नॉर्मल कहीं डिसइंफेक्टेंट होता है, आप देखो कोविड के समय यूज किया जाता था, तो उसी समय का ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, इसका भी एक रिएक्शन रहता है। दूसरा चीज़ क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 बोलते हैं इसको, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जैसे कुछ हमारे पास साल्ट भी दिए हुए हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हो गया एमोनियम सल्फेट, एक साल्ट है जो कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्या बोलते हैं आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके बना। आपको सब 10th में जब जाओगे तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट कराया जाएगा। आपके NCERT की बुक होगी, जो बिहार गवर्नमेंट की बुक होगी, उसमें आपको मैग्नीशियम का टेस्ट कराया जाता है। इसको रगड़ते हैं और उसके बाद इसको बर्न करते हैं, डैजलिंग फ्लेम निकलता है, जैसे छुरछुरी में नहीं देखते तो चमकदार निकलता है, तो उस तरह का फ्लेम निकलता है, हाँ चमकीला टाइप का निकलता है। और फिर उसके बाद जो पाउडर मिलता है, वो पाउडर को जब हम पानी में डालेंगे, और पानी में डालने के बाद हम उसमें अगर हम चेक करेंगे उसको किसी पेपर से, मतलब वो एसिड की बेस है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जो मेटल होता है, जब किसी मेटल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, जलाते हैं, तो वो मेटल ऑक्साइड बनता है, और वो एक तरह से क्या होता है, आपका बेसिक नेचर में हो जाता है। ठीक है, उसका कलर क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट होता है जो कि कराया जाता है बच्चों, आप लोग करेंगे 10th क्लास में जब जाएंगे तब। ठीक है, ये चीज़ होगी। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इसलिए हम लोग अलग अलग कलर्स को देख के चेक करते हैं कि इसका pH क्या होता है, एसिड बेस को चेक करने के लिए होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से पहले वो एसिड बताता है, और 7 के बाद वाला क्या होता है, वो बेस बताता है। ठीक है, तो इससे भी हम यूज किया जाता है, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है। ये भी एक टेस्ट करने के लिए होता है, और दूसरा आपका मिथाइल ऑरेंज और पेनॉक्सिलिन होता है। ठीक है, अच्छा।